कर दिया बाबा ने, जो बहुत सिंपल तरीके से आपके तंत्र कटते हैं। आपके जो तंत्र कटते हैं उससे आप और आराम में आते हो। बीमारियां आपकी कटती हैं, जो बीमारियां आपको होती हैं शरीर में, दरबार ने वो शक्ति भी खोल रखी है कि आप सोचिए, आप आते हो अपने एक बीमार सदस्य को लेकर के दरबार में, वो तो ठीक होता ही है। आपके परिवार के बाकी 4, 6, 8 सदस्य वो भी ठीक होते हैं, उनकी बीमारियां ठीक होती हैं। शारीरिक ही नहीं, मानसिक बीमारियां भी उनकी ठीक होती हैं, केवल शारीरिक नहीं, मानसिक भी। तो ऐसा दरबार आपको कहाँ मिलेगा जो शारीरिक समस्या भी ठीक हो आपकी, मानसिक समस्या भी ठीक हो आपकी, आपके परिवार का पीड़ित सदस्य भी ठीक हो, साथ में आप भी सब ठीक हों, अच्छे हों। तो ये दरबार है आपका, आपके अनुसार चलता है, आपकी इच्छा से, आपके संकल्प से, आपके प्रार्थना की शक्ति पे दरबार चलता है। आस्था श्रद्धा बहुत आवश्यक, इस बात को हमेशा ध्यान रखो। ईश्वर के प्रति, देवी देवताओं के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, दरबार के प्रति, अपने परिवार के प्रति सम्मान प्रेम बहुत आवश्यक है। आप देखते हो तमाम तरह तरह के केस आते हैं। बहुत से लड़के आते हैं, लड़कों से ही शादी करना चाहते हैं। तमाम बच्चियां आती हैं, वो लड़कियों से ही शादी करना चाहते हैं। यहाँ 2 मिनट बाद पूछते हैं, हम बोले नहीं नहीं, हम तो ऐसा नहीं करेंगे, हम लड़के हैं, हम तो लड़की से शादी करेंगे। तुरंत जैसे वो हटता है, अंदर बैठा है, वो लड़के शादी करना चाहता है, लड़का ही लड़के से करना चाहता है। जैसे वो हटता है, तंत्र आपका लड़का निकल आता है अंदर से साफ सुथरा। तो तमाम तरह के संकट आते हैं। कोई आत्महत्या करने घूम रहा है, आत्महत्या करने वाला जैसे बाहर निकलता है, आपका आत्महत्या करने का विचार गायब हो जाता है। तमाम तरह तरह के गंदे से गंदे तंत्र हैं। काला जादू और ख़तरनाक है, उसकी शक्ति भी परम पूजनी बाबा जी ने तो खोली हुई थी, खुली तो थी, अब कटने का नंबर उनका भी आया है। इतनी एनर्जी आप में स्टोर हो जाए कि काला जादू काटा जा सके। कोई भी तंत्र काटा जाता है तो उसकी एनर्जी निकलती है, बैड एनर्जी आप कह सकते हो, लेकिन एनर्जी है। बैड और गुड हम नाम लगाते हैं, इसलिए तो एक का अच्छा प्रभाव है, एक का खराब प्रभाव है, इसलिए हम अच्छी खराब ऊर्जा बोल देते हैं। ऊर्जा तो ऊर्जा है, ऊर्जा न अच्छी है न खराब। सदुपयोग करने वाले की बुद्धि पर निर्भर है, उसको कैसे सदुपयोग करता है या दुरुपयोग करता है। हीटर जल रहा है, खाना पका लो और चाहे खुद ही पक जाओ, उसमें हाथ रख दो, छप जाएगा हीटर हाथ में। वो तो एनर्जी है, शाश्वत है, उसका तो कोई लेना देना नहीं, किसी से निर्लेप है। आप कैसे लेते हो उसको, वो मुद्दा है। तो जब एनर्जी कटती है, तंत्र कटता है, तो उसकी जगह पे आपके जो हवन के पुण्य होते हैं, जो आपने हवन किए होते हैं, वो हवन की एनर्जी आपके तंत्र कटते हैं, जैसे उस जगह पे हवन की एनर्जी आपकी शिफ्ट हो जाती है। जो गंदी एनर्जी निकली, वहाँ अच्छी एनर्जी आपकी शिफ्ट हो गई, तो आपको कमजोरी नहीं आती। आपने देखा होगा, अगर हम एक भी तंत्र ज़्यादा काट दें, मैं बोल देता हूँ, अब अगर एक भी तंत्र काटा, अभी तो बैलेंस किया हमने, बोलते हैं ना हम, बच्चे अक्सर बोलते हैं, हमारी नकल करते छोटे छोटे बच्चे, बैलेंस क्यों कर रहे हो? गुरुजी बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं बैलेंस, तो वही बैलेंस, बच्चे बोलते हैं बैलेंस। बैलेंस का मतलब संतुलन, बैलेंस का मतलब बाकी नहीं, बाकी वाला बैलेंस नहीं, इस बैलेंस का मतलब है संतुलन। तो संतुलन करते हैं एनर्जी का। अगर उसके बाद आपने देखा एक भी हम तंत्र काट दें, तो फिर आदमी उठता नहीं, ज़मीन से पड़ा रहता है निश्चेष्ट, एनर्जी निकल जाती है ना। तो ऐसा क्यों हुआ? एनर्जी उसमें है नहीं इतनी। फिर धीरे धीरे जब वो हवन देखता रहेगा दरबार के मोबाइल पे, यूट्यूब पर, उसको एनर्जी मिलती रहेगी दरबार से। ये दरबार आता है, हवन में शामिल होता है, उसको एनर्जी मिलती है, और ज़्यादा मिलती है एनर्जी। या कभी बहुत से दरबार के भक्त ऐसे हैं
जो अकारण हवन करते रहते हैं। हवन किट मंगाई, कोई ओकेज़न हुआ, कोई कुछ कार्यक्रम घर में हुआ, नहीं भी हुआ तब भी बोले एकादशी है, बोले हवन कर दें। बोले साहब वो ये कार्यक्रम हो रहा है, बोले चलो हवन कर देते हैं। बोले भूमि पूजन है, बोले हवन कर देते हैं। तो गृह प्रवेश है, बोले हवन मंगा लो वहीं से दरबार से, कर देते हैं। दुख में किया, अब खुशी में कर रहे हैं हवन हम लोग। दुख में दरबार आता था, अब खुशहाली में आ रहा है, दरबार आएगा। तो वो जो हवन आप करते जाते हो, ये सिद्ध हवन है। आपकी ये एनर्जी आपके पास स्टोर होती जाती है। कभी किसी को कोई बीमारी, कोई एक्सीडेंट्स, कोई मिस हैपनिंग कुछ भी होने को होती है, हो रही होती है, यही हवन के पुण्य आपको सपोर्ट करते हैं। इसको औषधि समझिए आप, आकस्मिक औषधि, जो आपके पास अतिरिक्त ऊर्जा स्टोर रहती है। जैसे आपके पास बैंक में अतिरिक्त पैसा रहता है, तो कोई काम पड़ता है तो आपको टेंशन नहीं होती। आप क्या करते हो, सीधे बैंक भेजा चेक लेके निकाल लो भैया, कैश हमें यहाँ ज़रूरत है, दे दिया। और जब आपका बैलेंस नहीं होता है अकाउंट में तो कष्ट होता, फिर आपको टेंशन होती, कैसे करें। वही हवन के पुण्य का है। तो बहुत से लोग हवन के ऐसे ही करते रहते हैं, हवन स्टोर करते रहते हैं एनर्जी। तो ये धीरे धीरे रख ले, ठीक है। तो जो हवन के पुण्य हैं, जितने आपके पास रहते हैं, जितनी एनर्जी रहती है, उतना ही कटता है। काला जादू जो होता है, ये एक बहुत खतरनाक तंत्र के रूप में होता है। ये आवश्यक नहीं कि आपके ही ऊपर हुआ है, पीढ़ी में किसी भी पूर्वज पे हुआ है, एक पे भी हुआ है कभी, वो धीरे धीरे सब में फैल जाता है जहर की तरह। अभी जैसे अपने यहाँ होता है कि लड़की शादी होके आपके घर आई बहू, और आपके यहाँ जुड़ी डीएनए में, पीछे से काट दिया हमने, आप आते हैं गुरुजी शादी कराए हम, बहुत अच्छा है। बहू का जो मायका है वहाँ से उसके डीएनए का जो ऊर्जा पथ हम काट देते हैं, वहाँ से गंदगी उसकी वापस हो जाती है, आपके ऊर्जा पथ जुड़ जाती है, आपका ऊर्जा पथ एकदम शुद्ध है, तो बहू को आपको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर बेटी आपकी कहीं ब्याह के जाती है उस घर में, तो उस घर के डीएनए में जुड़ती है जाके, वहाँ गंदगी है ही। तो अगर वो हवन करते हैं या कुछ भी करते हैं कार्यक्रम, वो शुद्ध होते तो ही शुद्ध होती है, अदरवाइज वहाँ पे उसको कष्ट कम होगा उसको, लेकिन होगा, वहाँ की पीड़ा जरूर होगी, ज़्यादा नहीं लेकिन कम ही होगी। ज़्यादा तब होती जब अपने मायके से भी लेके जाती और ससुराल में मिल जाती, डबल हो गई। तो अभी मायके से वाली तो ख़त्म, जीरो करके गई है, ससुराल में गई है तो चलो झेल लेगी। अगर ससुराल वाले अच्छी बुद्धि की मिल गए, दरबार से जुड़ गए कहीं बहू के उसमें, तो उनके भी सारे पाप धुल जाते हैं और भगीरथ बन जाते हैं, वो लोग पूर्वज मुक्त करा ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप काला जादू को ऐसे समझें कि कोई भी, मान लीजिए आप के यहाँ बहू आती, हम उसका डीएनए का ऊर्जा पथ काट भी दें, तभी जो काला जादू का जो प्रभाव है उसके रक्त में है, वो आपके डीएनए के अंदर प्रवेश कर जाएगा। इतना शार्प है, इतना शार्प ऊर्जा पथ में प्रवेश रहेगा उसका। यानी घर का कोई भी सदस्य कहीं शादी करता, ब्याह करता है आप, तो वो बच्चे पैदा होते हैं, एक के बाद दूसरा बच्चा, इसका बच्चा, उसका बच्चा, सब में उसका प्रभाव रहता है काला जादू का। कहीं काम नहीं करने देता वो, कहीं आपको सफल नहीं होने देता। यहाँ तमाम आज जो काला जादू वाले कटने के लिए बैठे हैं, हमको सुन रहे हैं ध्यान से, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अभी तो आधा सक्रिय और आधा निष्क्रिय कर रखा है हमने, ये देखिए आवाज़ें बहुत आएंगी आपको भी। इन्हें पता है कि आज ये कटेंगे, इनको आज पता है कि आज ये कटेंगे, सबको पता है, सबको पता है कि
हाँ